ओवर थिंकिंग और फियर से कैसे बाहर निकलें। एक कहानी जो आपके दिमाग को शांत कर देगी। दिमाग का शोर। रात के 2 बजे हैं, मोबाइल साइड में रखा है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग बंद ही नहीं हो रहा। कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की गलती, कभी अगर ऐसा हो गया तो, कभी लोग क्या कहेंगे। और सबसे दर्दनाक बात यह है, बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से दिमाग थक चुका होता है। अगर आप भी रोज इसी फाइट से गुजर रहे हो, तो समझ जाओ, आज की वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके दिमाग के लिए एक सुकून है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग और फियर से कैसे बाहर निकलें। प्रॉब्लम को पहचानो। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग जिस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं वो है ओवर थिंकिंग और फियर। ना तो कोई इंजरी दिखाई देती है, ना कोई ब्लड, लेकिन दर्द हर वक्त होता है। और सबसे डेंजरस बात, लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन याद रखो, ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे ओवर थिंकिंग होती क्यों है, फियर का सोर्स क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे निकला कैसे जाए। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग आखिर होती क्यों है। सच ये है दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है बेकाम का सोचना। वो सोच जो कोई सॉल्यूशन नहीं देती, सिर्फ एनर्जी चुरा लेती है और दिमाग को और कंफ्यूज करती है। एग्जाम्पल, कल इंटरव्यू है, अगर फेल हो गया तो उसने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब सोच ना फ्यूचर बदलती है, ना पास्ट ठीक करती है, बस प्रेजेंट का सुकून खत्म करती है। चैप्टर 2, फियर असली दुश्मन। फियर का मतलब होता है जो हुआ ही नहीं उससे पहले ही डर जाना। फियर के कॉमन टाइप्स: फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, पैशन का डर, अकेले रह जाने का डर, और सबसे डेंजरस फियर, मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये फियर धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। आप अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ देते हो क्योंकि दिमाग बोलता है रिस्क मत ले। चैप्टर 3, एक कहानी राहुल की। राहुल एक नॉर्मल लड़का था, ना ज़्यादा टैलेंटेड, ना ज़्यादा वीक, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज़्यादा सोचता था। जॉब के लिए अप्लाई करता, लेकिन सबमिट नहीं करता क्योंकि दिमाग बोलता रिजेक्ट हो जाएगा। किसी से बात करनी होती, लेकिन मैसेज नहीं करता, गलत समझो तो, और धीरे धीरे उसकी लाइफ वही रुक गई जहाँ वो खुद रुक गया। एक दिन उसने कहा, प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी है, प्रॉब्लम मेरा दिमाग है, और वहीं से चेंज शुरू हुआ। चैप्टर 4, ओवर थिंकिंग और फियर का कनेक्शन। ये बात ध्यान से समझना, ओवर थिंकिंग फियर को जन्म देती है, फियर ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। ये एक विशियस साइकिल है। जब आप ओवरथिंक करते हो तो फ्यूचर के रोज साइनेरियस बनते हो, और जब फियर बढ़ता है तो दिमाग और ज़्यादा सोचता है। इस साइकिल को तोड़ना ही सॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर 5, रूल 1, हर सोच सच नहीं होती। दिमाग एक मशीन है, लेकिन कभी कभी फॉल्टी हो जाती है। जो भी थॉट आए वो सच हो ये ज़रूरी नहीं। अगली बार जब दिमाग बोले तू फेल हो गया, खुद से पूछो इसका प्रूफ क्या है। 90% केसेस में कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। चैप्टर 6, फ्यूचर दिमाग की कहानी है। फ्यूचर आपने देखा नहीं, आपने जिया नहीं, फिर भी उसका स्ट्रेस आज झेल रहे हो। सच ये है, आज का एक्शन ही
कल का फ्यूचर बनाता है। इसलिए जब दिमाग फ्यूचर में भागे, उसे वापस आज में लाओ। सांस लो, आंखें खोल के देखो, खुद से बोलो, अभी सब ठीक है। चैप्टर 7। फियर को एनिमी मत समझो। फियर दुश्मन नहीं होता। फियर एक सिग्नल होता है। वो बोलता है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फियर कंट्रोल करने लगता है। सॉल्यूशन: फियर के साथ काम करो, फियर के लिए काम मत करो। डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन रुक मत जाओ। चैप्टर 8। प्रैक्टिकल टेक्निक्स, रियल सॉल्यूशंस। टेक्निक 1, 5 4 3 2 1 रूल। जब दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो, 5 चीज़ें देखो, 4 चीज़ें छू के फील करो, 3 आवाज़ें सुनो, 2 चीज़ें स्मेल करो, 1 चीज़ टेस्ट करो। ये दिमाग को प्रेजेंट में लाता है। टेक्निक 2, लिखो, दिमाग खाली करो, जो भी सोच आए पेपर पर लिख दो। दिमाग को मैसेज मिलता है, अब मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं। टेक्निक 3, एक्शन: सोच ओवर थिंकिंग का एंटीडोट है। एक्शन: छोटा एक्शन भी चलेगा, मैसेज भेजो, फॉर्म भरो, एक स्टेप लो। एक्शन दिमाग को शांत करता है। चैप्टर 9। स्ट्रॉन्ग लोग भी डरते हैं। एक बात याद रखना, जो लोग आज कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो भी कभी ओवरथिंक करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने डर के बावजूद एक्शन लिया। करेज का मतलब डर का ना होना, डर के साथ चलना होता है। चैप्टर 10। आप टूटे हुए नहीं हो। अगर आप ओवरथिंक करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब ये है आप सेंसिटिव हो, आप सोचने वाले हो, आप बेहतर करना चाहते हो, बस अब डायरेक्शन बदलनी है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग और फियर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप उनसे बड़े हो। आज से एक रूल याद रखना, मैं अपनी सोच का गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका मालिक हूँ। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी हल्का करे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना, मैं ओवरथिंकिंग और फियर से बाहर आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।